बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इससे पहले पीबी की वीडियोस मैंने बनाई हैं, कुछ केमिस्ट्री की भी और फिज़िक्स की भी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं इंशाल्लाह आपके जो पीबीए का पेपर है उससे पहले कुछ और वीडियोस भी अपलोड करूँगा, और जो हम सॉल्ट एनालिसिस की स्कीम कर चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस बना के इंशाल्लाह दूँगा। तो अभी माइनर प्रैक्टिकल्स एक दो रहते हैं, उनकी वीडियोस मैंने अपलोड करनी है, वो इसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगा। लेकिन अभी के लिए चूँकि आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूरा आना है पार्ट 1 में से, और वो मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्ट एनालिसिस में से ही होगा, क्योंकि उसके साथ जो चॉइस वाला है वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के डिटेक्शन का। दो ही प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मेरे ख्याल में सॉल्ट एनालिसिस में से ही क्वेश्चन आएगा। तो पहले हमें इसलिए सॉल्ट एनालिसिस में सारे ये एक्सपेरिमेंट्स या सारे जो सॉल्ट्स हैं इनकी डिटेक्शन को ज़रा गौर से देखना होगा। तो एक तो ये है कि मैं जैसा मॉडल पेपर में क्वेश्चन था वैसा ही एक दो तीन पेपर्स आपको बना के सॉल्व करके भी इंशाल्लाह दे दूंगा। दूसरा मेरा प्लान ये था कि इंशाल्लाह कोई एक आध ऐसा कर लेंगे, कोई लाइव स्ट्रीम कर लेंगे आपके पीबीए से पहले। तो मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि अभी इन दिनों में मैं कर दूँ, लेकिन अभी आई थिंक जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बायोलॉजी का बीच में पेपर है। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि अगर पॉसिबल हो संडे या मंडे को, तो वी कैन डू अ लाइव स्ट्रीम फॉर लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर, जिसमें हम सेक्शन ए के दोनों एक्सपेरिमेंट्स इंशाल्लाह पूरी तरह कंप्लीट वो कर लेंगे। फिर एक फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह इसी तरह लाइव स्ट्रीम रख लेंगे, जिसमें हम जो सेक्शन बी है आपका माइनर प्रैक्टिकल्स का उसको ओके कर लें। तो कमेंट्स में मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि फ्यू पीपल आर कंफर्टेबल विद इट, तो हम मंडे को या संडे को शाम में किसी टाइम जो है ये कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में देखते हैं कि मॉडल पेपर में जो सॉल्ट एनालिसिस का जिस किस्म का पेपर बना हुआ था वैसा ही ये बनाया, मैंने खुद ही बनाया। तो क्वेश्चंस रिलेटेड हैं एक और सॉल्ट से, तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू एनालाइज द A9 एंड द K9, यानी एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनके आगे देखते हैं टेस्ट भी। सो व्हेन डाइल्यूट HCl इज़ एडेड टू सॉल्ट X, अ गैस इज इवॉल्व विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये इंडिकेशन आपको गिवन ही होगी मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन आपने जहन में भी रखनी है कि लाइम वाटर को मिल्की करने वाली एक कंडीशन है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई कंडीशन हो वो आपने बतानी है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वी नो जो ये करती है, तो हमें रिज़ल्ट पहले से जहन में आ जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस एनाइन में से इवॉल्व होती है, दैट इज़ ओनली कार्बोनेट। तो आंसर आपको ये पहले ही पता चल गया कि क्वेश्चन पढ़े बगैर ही के आगे ये वाला एनाइन आएगा। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसा भी है यू नो दी आंसर बिफोर हैंड। तो इसी तरह आपने पहले से अपने जहन में जब आपकी स्कीम होगी और स्कीम में जो टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे तो आपके जहन में ये आंसर्स पहले ही क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले भी इंशाल्लाह क्लियर होते चले जाएंगे। एक दो आगे ट्रिक्स उसकी बताऊंगा कैसे होगा। सो विच रेडिकल इज़ प्रेजेंट, तो यहाँ पे ज़ाहिर है कार्बोनेट है, तो आप लिखेंगे पूरा CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस लिखना है, -2 या 2 माइनस लिख देना आपने। अब इससे रिलेटेड फिर ज़ाहिर है आगे पूछे जाएंगे आपसे कन्फर्मेटरी टेस्ट भी। तो कार्बोनेट के कन्फर्मेटरी टेस्ट जो हैं, अगर आपको याद हो मैंने पहले भी वीडियो में बताए थे आपको, आपने कार्बोनेट के लिए याद ये रखना है कि कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल कब बनाता है, यानी प्रेसिपिटेट कब बनाता है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट जो है वो मोस्टली इनसॉल्युबल ही सॉल्ट्स बनाता है सोडियम पोटाशियम के अलावा। तो हम इसमें अगर ऐड कर दें MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इसके अंदर अगर हम MgSO4 ऐड कर दें गिवन सॉल्ट के अंदर, MgSO4 टू सॉल्ट सोल्यूशन या OS भी कहते हैं या सॉल्ट सोल्यूशन भी कहते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर हम अगर ऐड कर दें MgSO4 तो क्या होगा, MgSO4 में जो Mg है ये फिर कंबाइन हो जाएगा कार्बोनेट के साथ, CO3 2 माइनस के साथ Mg कंबाइन हो जाएगा और मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा। और मैग्नीशियम का कार्बोनेट जो होता है वो एक प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर होता है वाइट, तो आप लिखेंगे इट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट इज़ फॉर्म्ड। और ये सब कुछ कोल्ड स्टेट में हो रहा है, इन कोल्ड स्टेट। ये आपकी ऑब्जर्वेशन होगी। अब इससे इन्फेरेंस क्या होगा कि कार्बोनेट कंफर्म हो गया है, CO3 2 माइनस इज कन्फर्म्ड। ये इन्फेरेंस आप
दे देंगे इसमें से, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये कार्बोनेट के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना रहा है विच इज़ इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा, इसी के साथ हम कैल्शियम का या स्ट्रॉन्शियम का, दोनों में से कोई एक क्लोराइड ऐड कर सकते हैं, कोई भी कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, तो ऐड CaCl2 टू द ओरिजिनल सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। अगेन क्या होगा, जो Ca है ये कार्बोनेट के साथ ऐड हो जाएगा और कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा विच इज़ ऑल्सो इनसॉल्युबल विच इज़ ऑल्सो वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये याद रखना बहुत आसान है कार्बोनेट को, वाइट प्रेसिपिटेट, और वो फॉर्म होगा अगेन इन कोल्ड स्टेट। ये ना भी लिखे, खैर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म भी लिख दें, ठीक होगा। तो इसमें भी क्या होगा, CO3 कन्फर्म्ड हो गया, ठीक है जी। तो कार्बोनेट परहैप्स सबसे आसान है, बिकॉज अगर आपको याद हो मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के रूल्स बताए थे, SPAN, स्पैन, इसको स्पेन से याद रख लें, ये हमेशा सॉल्युबल सॉल्यूशंस बनाएंगे, सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम नाइट्रेट, ये हमेशा सॉल्युबल बनाएंगे। इनके अलावा ज़्यादातर सॉल्युबल बनाते हैं कुछ एक्सेप्शंस के साथ, लेकिन कार्बोनेट को बहुत आसान है याद रखना कि कार्बोनेट जो है इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स सिवाय सोडियम और पोटाशियम के, यानी जो स्पैन है ये हमेशा सॉल्युबल होते हैं, चाहे इनका कार्बोनेट बने, चाहे इनका सल्फेट बने, चाहे इनका क्लोराइड बने, ये हमेशा सॉल्युबल ही होंगे। तो कार्बोनेट ऑफ सोडियम, कार्बोनेट और पोटाशियम ये सॉल्युबल होंगे, बाकी कार्बोनेट सबके इनसॉल्युबल होंगे, तो इसलिए कार्बोनेट को याद रखना बहुत आसान होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हेन द सॉल्ट X इज टेस्टेड इन अ फ्लेम इट गिव्स ग्रीन फ्लेम। अब ये एक ऐसी अगेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, यानी आपको फ्लेम्स के जो कलर्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे, और इसमें कन्फ्यूजन होती है अक्सर। एक होता है ग्रासी ग्रीन कलर क्रोमियम का, ये है ग्रीन कलर का फ्लेम, ठीक है, तो ग्रीन बेरियम का होता है। तो कैटाइन कौन सा इंडिकेटेड है इसमें, बेरियम में Ba+2 है। तो ज़रा जब आपने इंडिकेशन पता कर ली कि बेरियम की है, तो फिर उसके आपको याद होने चाहिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट भी याद होने चाहिए। बाज़ औक़ात इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन बहरहाल अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सपेरिमेंट पहले से बता देंगे कि ये टेस्ट है, इसका आप ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस लिखें, वो आगे दूसरे मॉडल पेपर में बताता हूँ। अभी के लिए अगर आपको दे दिया गया है जैसे फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर में है कि आप खुद से लिखें कि टेस्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन उसकी इन्फेरेंस क्या है, तो इसके लिए याद रख लें अगर आप इसमें पोटाशियम क्रोमेट ऐड कर दें K2CrO4 अगर इसके अंदर ऐड कर दें ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, तो आप लिखें ऐड K2CrO4 या नाम लिख दें, पोटाशियम क्रोमेट ऐड कर देंगे ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर, तो क्या बनेगा, क्या एक प्रेसिपिटेट, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन हमेशा उस चीज़ की होगी जो आपको नज़र आएगी, नज़र आपको प्रेसिपिटेट्स ही आ सकते हैं, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट्स के कलर्स याद रखने, जैसे अभी A9 के अंदर मैंने आपको कलर वाइट दोनों के प्रेसिपिटेट्स के बता दी, तो यहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम क्रोमेट का, उसका होता है येलो कलर, तो येलो प्रेसिपिटेट PPT। अब चाहें तो बता दें ऑफ BaCrO4 इज़ फॉर्म्ड, ये ना भी लिखे वैसे मेरे ख्याल में मार्क्स मिल जाएंगे, BaCrO4 इज़ फॉर्म्ड, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होता है एसिटिक एसिड के अंदर, BaCr4 फॉर्म्ड, और यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, वहाँ जगह होगी आप लिख लेंगे विच इज़ इनसॉल्युबल, क्योंकि इसको फर्दर आगे ये करते हैं कि इसको एसिटिक एसिड थोड़ा सा डाल देते हैं, विच इज़ इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। पूरी स्कीम के अंदर एक दो और स्टेप्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे जो कोर्स में हम उसी को देख रहे हैं। इन्फेरेंस क्या है, अगर ये इनसॉल्युबल हो जाए एसिटिक एसिड के अंदर और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाए, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बेरियम प्रेजेंट है, Ba2+ इज़ कन्फर्म्ड, ये इसका वेट टेस्ट कंफर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं अमोनियम ऑक्सलेट, एक H2SO4 का भी है, लेकिन वो कन्फर्मेटरी नहीं है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट ज़्यादा बेहतर है अमोनियम ऑक्सलेट का, थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, लेकिन बहरहाल ऐड कर दें अमोनियम ऑक्सलेट, नाम लिख दें या अमोनियम ऑक्सलेट का आप फार्मूला लिख दें, वो फार्मूला होता है NH4 होता है, NH4 C2O4, ये है अमोनियम ऑक्सलेट, ये ऐड आपने करना है ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर। तो जब ये ऐड करें तो क्या बनेगा, बेरियम का ऑक्सलेट बन जाएगा। जैसे यहाँ पर पोटाशियम का क्रोमेट था तो आयंस एक्सचेंज हो गए, कैटायंस एक्सचेंज हो गए और बेरियम का क्रोमेट बन गया। सिमिलरली यहाँ पे अमोनियम का ऑक्सलेट है, तो अमोनियम का ऑक्सलेट, अमोनियम के अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि तमाम सॉल्ट्स जो है वो सॉल्युबल होते हैं, तो अमोनियम का ऑक्सलेट सोल्यूशन ही था, लेकिन जब वो बेरियम का ऑक्सलेट बनेगा तो बेरियम का ऑक्सलेट जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता, प्रेसिपिटेट होता है और इसका कलर भी वाइट होता है। तो वाइट प्रेसिपिटेट
फॉर्म्ड काफ़ी है, लेकिन साथ इजाफी बता रहा हूँ, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Ba सिर्फ करें और बाकी सारा आगे ये लिख दें C2O4 इज़ फॉर्म्ड। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, इधर आपने लिखा इनसॉल्युबल एसिटिक एसिड के अंदर, इसमें ऐड कर दें दिस इज़ विच इज़ सॉल्यूबल इन एसिटिक एसिड, जब उसको एसिटिक एसिड को वार्म करेंगे, इन वार्म एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इससे भी क्या पता चल रहा है कि Ba2+ इज़ कन्फर्म्ड। तो बेरियम आपने कंफर्म कर दिया, इससे पहले कार्बोनेट आपने कंफर्म कर दिया। तो अगली चीज़ आपसे पूछी जा रही है फार्मूला ऑफ द सॉल्ट, तो आप क्या लिखेंगे, बेरियम का कार्बोनेट, तो BaCO3 लिख देंगे, दोनों के कैटाइन +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, BaCO3 इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लेबल द एपरेटस A, B एंड C लेबल्ड इन द फिगर अबव एंड एक्सप्लेन व्हाट इज शोन इन द डायग्राम। तो आप वापस चले पीछे, स्टार्ट में एक डायग्राम थी, उसमें A, B और C थे। अब यहाँ पे देखिए A क्या है, A में यहाँ टेस्ट ट्यूब शो हो रही है, तो आपने इसको लेबल कर देना टेस्ट ट्यूब है। ये लाजमी इस किस्म का क्वेश्चन भी आएगा, अपरेटस की इन्फॉर्मेशन। ये जो B है ये डिलीवरी ट्यूब है जी, दिस इज़ अ डिलीवरी ट्यूब। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइम वाटर इज़ टर्निंग, बल्कि C इज़ लाइम वाटर। और प्रोसीजर में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये पहले लिख दिया, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब ये इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है किसी भी सॉल्ट के बारे में। मैंने अभी बेरियम कार्बोनेट है का बनाया है, तो इससे रिलेटेड कोई भी आगे आ सकता है सॉल्ट। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और वर्कशीट्स भी बनाऊँ, बाकी सॉल्ट्स की भी 1-2 और बन गई हैं, तो वो या तो मैं वीडियो बना दूँगा या जब हम इसकी लाइव स्ट्रीम करेंगे, दोनों में से जो है दोनों में से एक ही काम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बता दें अगर वीडियोस से आप लोग कंफर्टेबल हैं कि आपको समझ आ जाती है, तो इंशाल्लाह इसकी वीडियोस ही बना दूंगा। और अगर उस तरह इकट्ठे एक जगह होकर हम एक लाइव स्ट्रीम में सारा डिस्कस कर सकते हैं, वो ठीक है, तो वो भी बता दीजिएगा, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस वीडियो के लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम जो माइनर वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 1-2 एक्सपेरिमेंट आई नो के रह गए हैं और टाइम दिन कम है, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकल से PBS से पहले इंशाल्लाह वो सारे क्लियर ज़रूर कर दूंगा। बाकी फ़िज़िक्स के लिए हमारे पास इंशाल्लाह एक वीक, तकरीबन वीक तो नहीं खैर 3-4 दिन होंगे ही। फ़िज़िक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, फ़िज़िक्स का हम 2 दिन में इंशाल्लाह सारा रिवाइज़ भी कर लेंगे, कवर भी कर लेंगे। केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।